Assalamu alaikum dear students, welcome to the Career Success Academy for Civils। आज से हमारे जो जनरल साइंस के लेक्चर्स हैं वो भी यूट्यूब पे आ जाएंगे। एंड जनरल साइंस में मैं सबसे पहले बायोलॉजी स्टार्ट करूँगी बिकॉज हमेशा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना चाहिए। सो आज से हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी पढ़ना। और बायोलॉजी में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा दैट इज़ न्यूट्रिशन। Okay, so without wasting our time, let's get started. Nutrition जो है, it is the process of taking in food and utilizing it। यानी कि न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें हम फूड लेते हैं बॉडी के अंदर और बॉडी के अंदर जो है उसकी यूटिलाइजेशन होती है। यानी कि हमने फूड खाया, फिर उसको उस फूड का बॉडी के अंदर क्या क्या प्रोसेसेस हो गई, उस फूड का क्या हुआ बॉडी में और हमें कैसे एनर्जी मिली, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। The substances or food which an organism obtains from its surroundings and uses them as a source of energy or other activities like growth, repair, etc. are called nutrients। यानी कि वो substances जो फूड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो सब्सटेंसेस। इसका मतलब हमने कहा कि जब हमने फूड खाया उसकी यूटिलाइजेशन हो गई हमारी बॉडी में। क्यों यूटिलाइजेशन हो गई? ताकि हमें एनर्जी दे सके। उन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। यानी कि वो सब्सटेंसेस जो फूड में प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमें एनर्जी देते हैं और हमारी ग्रोथ कराते हैं, और अगर हमारे कुछ डैमेज्ड बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको भी रिपेयर करते हैं। उन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। और इन न्यूट्रिएंट्स में आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, वाइटामिन्स, वाटर। क्लियर? अब हमारी बॉडी जो है उसको कुछ न्यूट्रिएंट स्मॉलर क्वांटिटी में चाहिए और कुछ न्यूट्रिएंट उसको लार्जर क्वांटिटी में चाहिए। ठीक है, तो इस बेस पर हम न्यूट्रिएंट्स को दो टाइप्स में, दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरे ग्रुप को हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब मैक्रो क्या हुआ? मैक्रो मीन्स हायर को अमाउंट में, तो हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, हम उन न्यूट्रिएंट्स को बोलेंगे जो हमारी बॉडी को लार्जर अमाउंट्स में चाहिए, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम उन न्यूट्रिएंट्स को बोलेंगे जो हमारी बॉडी को स्मॉलर अमाउंट्स में चाहिए। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आता है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, प्रोटीन्स एंड फैट्स। यानी कि हमारी बॉडी जो है उनको ये वाले तीन न्यूट्रिएंट्स हायर अमाउंट, लार्जर क्वांटिटीज़ में चाहिए। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में वाइटामिन्स आते हैं और मिनरल्स। यानी कि हमारी बॉडी को वाइटामिन्स और मिनरल्स भी चाहिए, लेकिन हमारी बॉडी को ये स्मॉलर क्वांटिटी में चाहिए। क्लियर? हमने पढ़ा कि हमें न्यूट्रिशन के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। इसका मतलब हमने यहाँ पे देखा कि न्यूट्रिशन जो है ये वो प्रोसेस है जिसमें हम फूड बॉडी के अंदर लेते हैं और बॉडी के अंदर फिर उस फूड की यूटिलाइजेशन होती है। क्यों यूटिलाइजेशन होती है? ताकि हमें एनर्जी दे सके, हमारी ग्रोथ करा सके और हमारे जो भी डैमेज्ड बॉडी सेल्स है या बॉडी टिश्यूज़ है उनको रिपेयर कर सके। उस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब हमने यहाँ पे देखा, इसका मतलब कि जो फूड हम खाते हैं उसमें कुछ ऐसी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जो हमें एनर्जी देती हैं या हमारी बाकी एक्टिविटीज़ कराती हैं। उन सब्सटेंसेस को हमने बोला वो सब्सटेंसेस न्यूट्रिएंट्स हैं। और न्यूट्रिएंट्स जो हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को लार्जर अमाउंट में चाहिए और कुछ न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को स्मॉलर अमाउंट में चाहिए। तो इस बेस पे हमने न्यूट्रिएंट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है ये हमारी बॉडी को लार्जर अमाउंट में चाहिए और इसमें हमने इंक्लूड किया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स है जो हमारी बॉडी को स्मॉलर अमाउंट में चाहिए और इसमें हमने इंक्लूड किया वाइटामिन्स और मिनरल्स। अब न्यूट्रिशन जो है इसके दो मेन टाइप्स हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है, ये वाला न्यूट्रिशन हम किसको बोलेंगे?
अब ये हम वो न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, यानी कि ऑटो मीन्स सेल्फ, इसमें ऑर्गेनिज्म फूड अपना खुद ही प्रिपेयर करता है। और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करता, बल्कि वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होता है उस फूड को ऑब्टेन करने के लिए। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दो टाइप्स के होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के डिफरेंट टाइप्स हैं, पैरासिटिक है, सैप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक, इंसेक्टिवोरस टाइप एंड होलोजोइक। ठीक है, ये हमने एक छोटा सा चार्ट देखा कि मेन न्यूट्रिशन के दो मोड्स हैं, दो टाइप्स हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक जो है उसके फर्दर दो टाइप्स हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक। और जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसके भी दो टाइप्स हैं, उसके 5 टाइप्स हैं, पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक एंड इंसेक्टिवोरस टाइप एंड वन मोर, होलोजोइक न्यूट्रिशन। नाउ फर्स्ट हम देखेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या न्यूट्रिशन है, ये कि इस न्यूट्रिशन में होता क्या है। इट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल्स, यानी कि इसमें और यहाँ पे हम लिखेंगे ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे हमने दियर का यूज़ किया है सो ऊपर प्लूरल फॉर्म आ जाएगा। ये वो न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करता है। अब कैसे प्रिपेयर करता है फूड, उसको डिफरेंट रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखा कि ये सारे ग्रीन प्लांट्स है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये भी वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। रॉ मटेरियल्स भी हम आगे देखेंगे क्या होते हैं। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मैंने कहा कि ये वो न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, ठीक है, बाय मेकिंग यूज़ ऑफ वेरियस रॉ मटेरियल्स। अब इसमें मैंने कहा जैसे सारे ग्रीन प्लांट्स हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, इनमें कौन सा टाइप है न्यूट्रिशन का, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फर्दर दो टाइप्स के हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक जो है इसमें क्या होता है, ये वो न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म, और वी कैन से ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिन ऑर्गेनिजम्स का होता है उनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। अब फोटो ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है, फोटो ऑटोट्रॉफिक में ऑटोट्रॉप्स जो हैं वो किसका यूज़ करके फूड प्रिपेयर करते हैं, सनलाइट का, यानी कि वो लाइट एनर्जी का यूज़ करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, और जिस प्रोसेस से वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इसमें आएगा एल्गी, प्लांट्स एट्सेट्रा, लेकिन ग्रीन प्लांट्स। अब कीमो ऑटोट्रॉफिक जो है ये भी तो, इसमें भी तो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, लेकिन इस वाले न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म है वो लाइट एनर्जी का यूज़ नहीं करते, वो यूज़ करते हैं केमिकल एनर्जी का फूड प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, अब जिस प्रोसेस से ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है कीमोसिंथेसिस। अब फोटो ऑटोट्रॉफिक में हमने देखा ऑर्गेनिज्म लाइट एनर्जी की वजह से अपना फूड प्रिपेयर करता है, उसको हमने कहा फोटोसिंथेसिस। कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आपने देखा ऑर्गेनिज्म केमिकल एनर्जी का यूज़ करके अपना फूड प्रिपेयर करता है, सो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे कीमोसिंथेसिस। अब इसमें और एग्जाम्पल क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, या आप सल्फर बैक्टीरिया भी लिख सकते हो। क्लियर। ना थोड़ा सा हम ओवरव्यू फिर से देखेंगे कीमोसिंथेसिस क्या है। असल में आपको फोटोसिंथेसिस जो है डिटेल में पढ़ना है, लेकिन कीमोसिंथेसिस का भी कंसेप्ट आपको होना चाहिए। कीमोसिंथेसिस मैंने कहा इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स यूज केमिकल एनर्जी टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स बाय यूटिलाइजिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म केमिकल एनर्जी को यूज़ करके अपना फूड यानी कि कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर करता है। इसका मतलब इन्होंने क्या किया, केमिकल एनर्जी, इन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूटिलाइज करके
कार्बोहाइड्रेट यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया। केमिकल एनर्जी क्या है? इनऑर्गेनिक। तो केमिकल एनर्जी का यूज़ करके इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि अपना फूड प्रिपेयर किया। ठीक है, अब ये केमिकल एनर्जी कहाँ से आती है? ये केमिकल एनर्जी जब इनकी बॉडी में कुछ इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, वहीं से जब भी रिएक्शन होती है तो एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो जब इनकी बॉडी में, इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो उन रिएक्शंस की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज कॉल्ड एज केमिकल एनर्जी। और उसी एनर्जी को यूज करके ये वाले ऑर्गेनिजम्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, कीमोऑटोट्रॉप्स ज़्यादातर हॉस्टाइल हैबिटेट्स में पाए जाते हैं जहाँ पे लाइट इजीली पेनिट्रेट नहीं कर सकती, सच एज डीप सी एट्सेट्रा। ठीक है, क्योंकि इनको तो लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, तो ये ज़्यादातर हॉस्टाइल हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, यानी कि उन जगह पाए जाते हैं जहाँ पे लाइट प्रेजेंट नहीं हो सकती, लाइक डीप सी एट्सेट्रा। अब इन ऑर्गेनिजम्स में आएगा लाइक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, आपका सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया है। इनमें कौन सा न्यूट्रिशन है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तो है इनमें, बट कौन से, किस टाइप का? कीमो ऑटोट्रॉफिक। क्यों कीमो ऑटोट्रॉफिक? क्योंकि ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना फूड प्रिपेयर तो करते हैं बट बाय मेकिंग यूज ऑफ केमिकल एनर्जी। और वो केमिकल एनर्जी कहाँ से लाते हैं ये? जैसे लाइट एनर्जी का सोर्स सन है, केमिकल एनर्जी वो का सोर्स जो है वो इनकी बॉडी के केमिकल रिएक्शंस हैं। इनकी बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उन रिएक्शंस की वजह से एनर्जी रिलीज हो जाती है और उसी एनर्जी को यूज़ करके ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। क्लियर? अब हमें देखना है, ये तो हमने कीमोसिंथेसिस का देखा, अब हम देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में फोटोसिंथेसिस का। यहाँ पे हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में, हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। सो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपना फूड खुद, या हम सिंपली बोल सकते हैं जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं। वहाँ पे मैंने आपको कहा था बाय यूजिंग वेरियस रॉ मटेरियल्स, तो यहाँ पे रॉ मटेरियल्स है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, इन चारों की मदद से एक प्लांट, एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है। अगर इन चारों में से, इन चारों रॉ मटेरियल्स में से कोई एक भी एब्सेंट होगा तो ऑर्गेनिज्म अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए ये चारों का होना नेसेसरी है। अब यहाँ पे फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर, यानी कि लाइट की वजह से ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के, लाइट एनर्जी की वजह से ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कंबाइन होके फूड बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, अब रिएक्शन अगर हम देखेंगे, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, क्या देगा? C6H12O6, जो किसका फॉर्मूला है? It is the formula of glucose प्लस ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन एक गैस होता है जो एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो 6 मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लिखा, 6 वाटर के साथ लिखा, 6 ऑक्सीजन के साथ, ये इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए होता है, जो कि आप केमिस्ट्री में आगे पढ़ोगे। सो यहाँ भी आप याद रखोगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और वो वहाँ से क्या देते हैं? फूड प्रिपेयर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है, जो कि कहाँ रिलीज होता है? एटमॉस्फेयर में। अब जितना ग्लूकोज, जितना फूड प्लांट्स को चाहिए उतना वो यूटिलाइज कर लेगा। अब जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा, एक्सेस ग्लूकोज होगा, वो चेंज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, यानी कि ग्लूकोज जितना इसको चाहिए उतना तो प्लांट ने यूज़ कर लिया, अब ऑब्वियसली उतना ही तो प्लांट नहीं बनाएगा जितना इसको चाहिए, इसने कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी बनाया होगा, तो वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है वो रहता है स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। सो हम कह सकते हैं स्टार्च जो है इट इज़ द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट्स। ठीक, अब यहाँ पे अगर मैं आपको क्वेश्चन करूँगी कि प्लांट्स जो हैं वो फूड किस फॉर्म में बनाते हैं,
सो आपका आंसर होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अगर मैं आपको क्वेश्चन करूंगी कि प्लांट्स में ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर रहता है या प्लांट्स में फूड किस फॉर्म में स्टोर रहता है, सो योर आंसर विल बी स्टार्च। इतना क्लियर हो गया? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब अगर हमें देखना है, हमें एक एक्सपेरिमेंट करना है लेबोरेटरी में, हमें दिया गया है, हमारा प्रोजेक्ट है कि हमें बोला जाता है कि आपको देखना है क्या इस प्लांट में फोटोसिंथेसिस हुई है कि नहीं। तो आप कैसे चेक करोगे? आप लेबोरेटरी में देखोगे, अगर उस प्लांट में स्टार्च प्रेजेंट हुआ, इसका मतलब उस प्लांट में फोटोसिंथेसिस हुई है। कैसे? क्योंकि स्टार्च तभी होगा उसमें जब पहले ग्लूकोज बना होगा, तो वही ग्लूकोज फिर स्टोर रहा होगा इन द फॉर्म ऑफ, वही ग्लूकोज फिर स्टोर रहा होगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। सो अगर प्लांट के लीफ में स्टार्च प्रेजेंट है, इट मीन्स उस प्लांट ने फोटोसिंथेसिस कैरी आउट किया है। क्लियर? नाउ अब साइट क्या है फोटोसिंथेसिस की, यानी कि ये सारा प्रोसेस किसी जगह तो होगा। अब ये साइट जो है ये है लीव्स। ये सारा प्रोसेस जो है ये कहाँ पे होता है? लीव्स में। इसीलिए हम लीव्स को फूड फैक्ट्रीज भी कहते हैं, किचन्स ऑफ द प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि जिस तरह से फैक्ट्रीज में कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है, किचन में खाना बनाया जाता है, इसी तरह से ये खाना किस में बनता है? प्लांट के लीव्स में। इसीलिए हम लीव्स को फूड फैक्ट्रीज या किचन्स ऑफ द प्लांट कहते हैं। अब लीव्स जो है इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। एक सेल ऑर्गेनेली है दैट इज क्लोरोप्लास्ट, जो सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। ये क्लोरोप्लास्ट जो है इसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट रहता है दैट इज क्लोरोफिल, और इसी क्लोरोफिल की वजह से जो लीव्स हैं उनका कलर ग्रीन रहता है और इसी वजह से फोटोसिंथेसिस होती है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे रॉ मटेरियल्स कहाँ से हम प्लांट कहाँ से इन रॉ मटेरियल्स को ऑब्टेन करता है। लाइक ऐसा नहीं है कि मैं प्लांट को दूंगी कि ये रहा आपका सनलाइट, ये रहा वाटर, ये रहा क्लोरोफिल, ये रहा आपका मतलब जो भी मटेरियल इसको चाहिए, ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड। सो हमें देखना है कि इनका सोर्स क्या है इन रॉ मटेरियल्स का, प्लांट कैसे इन रॉ मटेरियल्स को ऑब्टेन करता है। सो यहाँ पे मैंने देखा पहले सनलाइट कहाँ से आती है? सन से। क्लोरोफिल ये एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है? ये पिगमेंट जो है, ये क्लोरोफिल जो है, ये सनलाइट को कैप्चर करता है और इसको कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है? कार्बन डाइऑक्साइड एयर से आता है, और किसके ज़रिए प्लांट्स में एंटर होता है? प्लांट के लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, उन्हीं पोर्स के ज़रिए ये कार्बन डाइऑक्साइड इन लीव्स में एंटर होता है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, स्टोमेटा जो है इसके इर्द गिर्द दो बीन शेप्ड सेल्स रहते हैं जिनको हम गार्ड सेल्स कहते हैं। ये गार्ड सेल्स क्या करते हैं? ये स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग में मदद करते हैं। देन वाटर कहाँ से आता है? वाटर रूट्स टेकअप करते हैं फ्रॉम द सॉइल, और फिर रूट्स से ये बाकी पार्ट्स में पहुँच जाता है। या यहाँ पे हम लीव्स की बात कर रहे हैं तो रूट्स से ये वाटर लीव्स में जाइलम के ज़रिए पहुँचेगा। जाइलम जो है, जाइलम के बारे में भी आप थोड़ा सा आगे पढ़ोगे कि जाइलम होता क्या है। सो हमने देखा कि साइड तो लीव्स है, अब इसका मतलब लीव्स में सारे रॉ मटेरियल्स को जमा होना है, उसके बाद यहाँ पे रिएक्शन होगी। तो पहले प्लांट क्या करेगा? पहले प्लांट में ऑलरेडी क्लोरोफिल प्रेजेंट है जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। उसके बाद यही क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करेगा और उस सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद लीव्स जो है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगा? स्टोमेटा के ज़रिए। स्टोमेटा छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स में, उन्हीं के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीव्स में एंटर होगा। और जो रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो सॉइल से वाटर को लेते हैं और वो वाटर भी जाइलम के ज़रिए लीव्स में पहुँच जाता है। फिर जब सारी चीज़ें वहाँ पे पहुँच गई तो ऑब्वियसली वहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी और वहाँ पे ग्लूकोज बन जाएगा। नाउ वी हैव हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है ये वो न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म
अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करता है, यानी कि ये वो और इस न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना फूड खुद नहीं प्रिपेयर कर सकते, बल्कि वो बाकी ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं अपना फूड ऑब्टेन करने के लिए। इसका मतलब वो कंज्यूम करते हैं दूसरों का फूड, इसीलिए हम इन हेटेरोट्रॉप्स को कंज्यूमर्स भी कहते हैं। ठीक है, अब कंज्यूमर्स जो हैं ये हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स हम उन एनिमल्स को बोलते हैं, उन कंज्यूमर्स को बोलते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, लाइक काऊ, गोट, डियर, एलिफेंट एट्सेट्रा। ठीक है, कार्निवोर्स जो है ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये वो हेटेरोट्रॉप्स हैं या ये वो कंज्यूमर्स हैं जो बाकी एनिमल्स पे फीड अप करते हैं, यानी कि ये सिर्फ फ्लैश खाते हैं, ये दिस ग्रास नहीं खाते, ये सिर्फ मीट खाते हैं। इसमें आता है लायन, वल्चर एट्सेट्रा। देन वी हैव ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स हम उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जो दोनों प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। ठीक है, अगर इनको कोई ग्रास देगा ये ग्रास भी खाएंगे, अगर कोई मीट देगा, फ्लैश देगा, ये फ्लैश भी खाएंगे, जैसे कि ह्यूमंस, डॉग एट्सेट्रा। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ फीडिंग ऑर्गेनिजम्स ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है ये 5 टाइप्स का, जो कि मैंने पहले ही आपको आउटलाइन में बोला था। फर्स्ट वन इज पैरासिटिक। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स है वो दूसरों की बॉडी पे रहते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पे फीड करते हैं। जो ये ऑर्गेनिज्म है जो दूसरों की बॉडी पे रहेगा, जो दूसरों की बॉडी पे फीड अप करता है, इसको हमेशा बेनिफिट मिलता है, इसको हम पैरासाइट कहते हैं। और जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है जिसको नुकसान पहुंचता है, उस ऑर्गेनिज्म को हम होस्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लाइस है, मॉस्किटो है, कस्क्यूटा है। हाँ, एक और चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट इज़ द एक्टो एंड एंडो पैरासाइट, यानी कि ये पैरासाइट जो हैं ये 2 तरह के हो सकते हैं, ये हो सकते हैं एक्टो बी और ये हो सकते हैं एंडो बी। एक्टो मीन्स जो कि बाहर बॉडी के आउटसाइड रहे, अब एंडोपैरासाइट जो कि बॉडी के इनसाइड रहते हैं, जो कि अपना फूड बॉडी के इनसाइड ऑब्टेन करते हैं। जैसे लाइस क्या है, वो बॉडी के आउटसाइड रहती है, दैट मीन्स इट इज़ एन एक्टोपैरासाइट। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो बॉडी के अंदर रहते हैं, उनको हम बोलेंगे एंडोपैरासाइट। ठीक है, उसके बाद आता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म फीड करता है डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, यानी कि ये कौन से प्लांट्स और एनिमल्स खाता है, जो कि डेड और डिके हुए होते हैं, उन एनिमल्स पे ये फीड अप करता है। ठीक है, जैसे इसमें है फंजे, मशरूम, बैक्टीरिया एट्सेट्रा। ठीक, अब ये सैप्रोफाइट्स जो हैं इनको हम डिकम्पोजर्स भी कहते हैं। क्यों डिकम्पोजर्स कहते हैं, क्योंकि किसी जगह आप देखते हो, पहले अगर फॉर एग्जांपल कोई बर्ड मर जाएगी तो उस बर्ड को हम ज़मीन में दफन करेंगे, फिर बहुत ईयर्स के बाद आप देखोगे वहाँ पे सिर्फ स्केलेटन होगा बर्ड का, तो वो उसका फ्लैश कहाँ गया, वो बैक्टीरिया ने डाइजेस्ट कर लिया होता है, बैक्टीरिया ने उसको ब्रेक डाउन कर लिया होता है, इसीलिए उनको हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। ठीक है, वो एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी मदद करते हैं। अब देखो मशरूम, हमने कहा मशरूम तो कैसे खाएगा डेड ऑर्गेनिज्म को, यहाँ पे सिर्फ खाने की बात नहीं होती है, जो फीड करेगा, यानी कि इस मशरूम की ग्रोथ कहाँ पे होती है, उस जगह पे जहाँ पे डेड डिकेइंग मैटर प्रेजेंट हो। वो एनिमल ही नहीं हो सकता है, वो प्लांट भी हो सकता है, तो मशरूम जो है ये उन जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ पे डिकेड मैटर हो, इसीलिए ये इंक्लूड होता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में। देन वी हैव सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन हम उस न्यूट्रिशन को कहते हैं जिसमें 2 ऑर्गेनिजम्स या 2 इंडिविजुअल्स एक दूसरे की एसोसिएशन में रहते हैं। ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए, अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर, सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं, यानी कि अपनी रिक्वायरमेंट्स फिल अप करने के लिए। देखो इसमें क्या होता है, 2 ऑर्गेनिजम्स है वो एक दूसरे की म्यूचुअल एसोसिएशन में रहते हैं और दोनों की रिक्वायरमेंट्स फिल अप हो जाती है। यहाँ पे
दोनों को फ़ायदा पहुंचता है, ठीक है। सैप्रोफिटिक पैरासिटिक न्यूट्रिशन में हमने देखा एक को नुकसान पहुंचता है, एक को फ़ायदा। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में हमने देखा एक को फ़ायदा पहुंचा लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि दूसरा डेड है, डेकेड है, तो डेड मैटर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। अब सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन में दोनों जब म्यूचुअल एसोसिएशन में रह रहे हैं, इसका मतलब दोनों को फ़ायदा पहुंचता है, नुकसान किसी को नहीं पहुंचता है। लाइकन्स जो है, इट इज़ द एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजी, ठीक है। लाइकन इज द एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजी। एल्गी क्या करता है, फूड प्रिपेयर करता है, यानी कि फंजी जो है वो एल्गी से अपना फूड ऑब्टेन करता है, और फंजी एल्गी को क्या देगा वापस में, ये यहाँ पे इसको शेल्टर प्रोवाइड करता है। इसका मतलब एल्गी को शेल्टर मिल गया और फंजी को क्या मिल गया, फूड। इसका मतलब दोनों की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो गई, दोनों म्यूचुअल एसोसिएशन में रहते हैं, दोनों को फ़ायदा ही पहुंचा, इसलिए हम इनको बोलते हैं सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स, और इस न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। देन इंसेक्टिवोरस टाइप में क्या होता है, ये वो इसमें जो ऑर्गेनिज्म है ये फीड करते हैं इंसेक्ट्स पे, ठीक है। किस में फीड करते हैं, इंसेक्ट्स पे। लाइक वीनस फ्लाई ट्रैप है या पिचर प्लांट है, ठीक है। इसमें पिचर प्लांट की एग्जाम्पल भी आप लिखो, दिस इज पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप है, पिचर प्लांट है, तो उनका न्यूट्रिशन कौन सा है, उन ऑर्गेनिजम्स का न्यूट्रिशन है दिस इंसेक्टिवोरस टाइप। क्यों इंसेक्टिवोरस टाइप, क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स इंसेक्ट्स खाते हैं। अब वीनस फ्लाई ट्रैप जो है ये एक प्लांट है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा डेवलप होता है, इसमें कुछ थॉर्न्स जैसे होते हैं, कुछ कांटे होते हैं। तो जब इंसेक्ट इस पे, ये नॉन ग्रीन है, अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता, तो जब इस पे इंसेक्ट बैठता है, जब इस पे इंसेक्ट बैठा तो वो ट्रैप, ये थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स उसको ट्रैप करते हैं और उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। पिचर प्लांट का स्ट्रक्चर जग लाइक होता है विद ए लिड, ठीक है, उसमें एक ऊपर से ढक्कन जैसा होता है। तो जब इंसेक्ट इस पे बैठता है वो ढक्कन बंद हो जाता है और यहाँ पे वो इंसेक्ट बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है। इसी तरह से ये प्लांट्स जो है ये इंसेक्ट को खाते हैं। देन वी हैव होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो है, इसमें क्या होता है, वो एक ऑर्गेनिज्म जो है वो इंजेस्ट करता है, खाता है, या तो सॉलिड फूड, लिक्विड फूड, ठीक है, या हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल, उसको डाइजेस्ट करता है, उसके बाद एब्जॉर्ब करेगा, फिर इसकी एजिमुलेशन होती है यानी कि यूटिलाइज करता है, ठीक है, और उस फूड को कन्वर्ट करता है सिंपल फॉर्म में। यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म एक सॉलिड, सेमी सॉलिड या लिक्विड फूड इंजेस्ट करेगा, फिर उस फूड की बॉडी के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस होती है, लाइक उस फूड का डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एजिमुलेशन होगा, इजेशन होगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कि इस ऑर्गेनिज्म का होलोजोइक न्यूट्रिशन है, ठीक है। इसमें ह्यूमंस भी आते हैं और इसमें अमीबा भी इंक्लूड होता है। अब इसका मतलब होलोजोइक न्यूट्रिशन में हमने देखा डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, वो स्टेप्स हम देखेंगे क्या क्या है। इंजेशन मीन्स इनटेक ऑफ फूड इन द बॉडी, बॉडी के अंदर फूड को लेना, दैट इज कॉल्ड इंजेशन। डाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपल स्मॉलर सॉल्युबल सब्सटेंसेस। अब जो ये फूड है इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, फैट्स होगा, है ना। तो उन फूड वो कम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स है, कम्प्लेक्स कंपोनेंट्स है, तो हमारी बॉडी उस फूड को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, तो हमारी बॉडी क्या करती है, पहले उस फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करती है, और उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डाइजेशन। यानी कि डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों सिंपल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, ताकि हमारी बॉडी उसको ईजिली एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है, वरना वो अनडाइजेस्टेड ही रहता है। देन वी हैव एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन वो प्रोसेस है जिसमें डाइजेस्टेड फूड जो है ये कहाँ पास होगा, इंटेस्टाइन में, किसके ज़रिए, ब्लड वेसल्स के ज़रिए। देन जो स्मॉलर इंटेस्टाइन के इनर वॉल्स होते हैं उनमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम विलाई कहते हैं, और वही विलाई इस डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करता है। यानी कि डाइजेस्टेड फूड जो है जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पास हो जाएगा ब्लड वेसल्स के ज़रिए, और वो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो उस फूड को एब्जॉर्ब करेगी विद द हेल्प ऑफ विलाई, उसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन, ठीक है।
देन वी हैव एजिमुलेशन। एजिमुलेशन में क्या होगा, जो ये एब्जॉर्ब्ड फूड है, ठीक है, अब ये ब्लड के ज़रिए कैरी हो जाता है बाकी बॉडी सेल्स में। यानी कि हमारे पास देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में तो फूड एब्जॉर्ब हो गया, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन को ही ज़रूरत नहीं है फूड की, हर एक बॉडी पार्ट को फूड की ज़रूरत है, हर एक बॉडी सेल को फूड की ज़रूरत है। तो ब्लड के ज़रिए ये एब्जॉर्ब्ड फूड जो है हर एक सेल में पहुंच जाता है, और हर एक सेल इस फूड को यूटिलाइज करता है ताकि हमें एनर्जी मिल सके। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एजिमुलेशन। देन इजेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रिमूव हो जाता है बॉडी से एज अ वेस्ट। यानी कि जो यहाँ पे वो फूड जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ, अब वो डाइजेस्ट नहीं हुआ तो ऑब्वियसली एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, अब एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ तो ऑब्वियसली एजिमुलेट भी नहीं हो जाएगा, तो वो हमारी बॉडी में एज अ वेस्ट रहता है। और जिस प्रोसेस से वो वेस्ट फूड हमारी बॉडी से रिमूव होगा उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इजेशन। सो यहाँ पे हमारा जो न्यूट्रिशन है वो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इसमें हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है ह्यूमंस की डाइजेशन, और हम देखेंगे दिस रूमिनेंट्स का, और थोड़ा सा हम डाइजेशन अमीबा भी कवर करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे।